गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लेसन नंबर 1 का रिवीजन, कल भी हमने लेसन नंबर 1 का रिवीजन किया था। आज हम लेसन नंबर 1 का रिवीजन में ले रहे हैं मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंस। यानी जब किसी कंपनी में मैनेजमेंट किया जाता है तो उस मैनेजमेंट के आधार पर जो उसकी इम्पोर्टेंस है वो क्या है। तो पहले तो हम देखेंगे कि जो मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंस है वो इम्पोर्टेंस है बिफोर एंड आफ्टर लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन क्या था, पहले तो हम इसको समझें। लिबरलाइजेशन का मतलब ये था कि 1990 से पहले जो कंपनियां थी, जो दूसरे देश की कंपनियां थी या दूसरे देश के जो इन्वेस्टर थे जो कंपनियों में कैपिटल इन्वेस्ट करते थे, उनके लिए जो सरकार थी उसने कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे थे कि कोई भी कंपनी, फॉरेन कंपनी या फॉरेन जो इन्वेस्टर है वो 49% से ज़्यादा कंपनियों में, हमारे देश की कंपनियों में इन्वेस्ट नहीं कर सकते थे। जब लिबरलाइजेशन हुआ तो लिबरलाइजेशन के बाद जो सरकार थी यानी गवर्नमेंट थी, उन्होंने ये छूट दे दी कि अब जो कोई भी फॉरेन कंट्री या की कंपनी या फॉरेन कंट्री का जो इन्वेस्टर है वो हमारे देश की कंपनियों में 50% से भी ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकता है। तो जो लिबरलाइजेशन का पहले की कंडीशन थी मैनेजमेंट की और लिबरलाइजेशन के बाद की कंडीशन थी मैनेजमेंट की, वो कैसी थी। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि स्वभाव यानी मार्केट का जो नेचर था वो कैसा था लिबरलाइजेशन के पहले और लिबरलाइजेशन के बाद। तो मार्केट का जो नेचर था, स्वभाव था, वो पहले सेलर मार्केट हुआ करता था। यानी जो बिजनेसमैन होता था उसकी जो इच्छा होती थी वो बनाता था और वही चीज़ मार्केट में बेचता था। जो कंज्यूमर होते थे उनको अपने हिसाब से चीज़ें खरीदने की आज़ादी नहीं थी, जो मार्केट में बेचा जाता था वही उनको परचेज करना पड़ता था। तो जो बिफोर लिबरलाइजेशन मार्केट था वो सेलर मार्केट था, लेकिन जो आफ्टर लिबरलाइजेशन मार्केट हो गया वो बायर्स मार्केट हो गया। यानी आज जो इस कंडीशन है वो ये है कि जो कंज्यूमर चाहता है कंपनी को वो चीज़ें बनानी पड़ती हैं। यानी पहले सेलर जो चाहता था वो बनाता था, आज मार्केट अपोजिट हो गया, जो बायर चाहता है वो कंपनी को चीज़ें बनानी पड़ती हैं। सेकंड है आपके स्वरूप, यानी जो उसका नेचर था वो कैसा था। यानी पहले था लिमिटेड कंपटीशन, जो कंपनियां थी वो कम थी, इसलिए कम कंपनियों को आपस में कंपटीशन करना पड़ता था, तो जो कंपटीशन था वो लिमिटेड था। लेकिन आज हम देखें तो हमारे देश की कंपनियों के साथ साथ फॉरेन कंट्री की कंपनियां भी हमारे देश में जो है बिजनेस करने लगी हैं लिबरलाइजेशन के बाद। तो ऐसी स्थिति में जो कंपटीशन है वो फुल कंपटीशन हो गया है, ज़्यादा कंपटीशन हो गया है। अब ये कहें कि कहाँ से कौन से जो रिसोर्सेज हैं वो थे कंपटीशन के, तो जो देश में हमारे कंपनियां, देश की ही कंपनियां थी, वो आपस में जो इंटरनल जो कंपटीशन था या इंटरनल जो चीज़ें थी उन्हीं में ज़्यादा जो है वो यूज़ में लेती थी, उन्हीं चीज़ों को ज़्यादा काम में लेती थी। अब जो है एक्सटर्नल जो सोर्सेज हैं उनको भी यूज़ में लेने लगी हैं। इसके बाद है कि हमारा जो कंपटीशन का आधार था वो क्या था, यानी किस तरीके से हमारा कंपटीशन था। तो उसमें हमने देखा कि जो हमारे लिबरलाइजेशन से पहले की कंडीशन थी उसमें सरकार ने कई बिजनेस करने के लिए लाइसेंस कंपलसरी कर रखा था। तो कंपनियों को बिना लाइसेंस के कोई भी बिजनेस नहीं कर सकते थे, तो लाइसेंस की प्रक्रिया में बहुत टाइम लगता था। अब क्या हो गया, अब जो कंपनियां हैं उसमें लाइसेंस कंडीशन हो गई कम, अब उसमें कैपेसिटी बेस, कॉम्पिटिटिव बेस जो है वो जितनी एबिलिटी है उनकी वो उतना कंपटीशन कर सकते हैं, यानी जितना चाहें अपने प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं, जितना चाहें कंपनियों को आगे बढ़ा सकते हैं। फिर जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट कैसा था, क्योंकि कंपनियां देश के अंदर ही काम करती थी इसलिए उनका डेवलपमेंट इंटरनल था। लेकिन जैसे ही हमारा लिबरलाइजेशन हुआ तो अब इनका कैपेसिटी बेस्ड हो गया कि वो जितना चाहे उतना डेवलपमेंट कर सकती हैं। इसके बाद उनका मोटिव क्या था, यानी ऑब्जेक्टिव क्या था। पुराने टाइम में क्योंकि मार्केट सेलर मार्केट हुआ करता था इसलिए बिजनेसमैन जो चाहता था बनाता था और बेचता था, और उसका जो नेचर था वो ये था कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाए। यानी उसका कंज्यूमर पर ध्यान नहीं था बल्कि अपने ऊपर ध्यान था कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाए। लेकिन आज क्या है, आज जो लिबरलाइजेशन के बाद की कंडीशन है उसमें ये हो गया है कि कंज्यूमर जो है उसको सेटिस्फेक्शन जरूरी है, यानी कंज्यूमर सेटिस्फाई होना चाहिए तभी कंपनी जो है वो आगे बढ़ सकती है। अब इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, यानी
बिफोर लिबरलाइजेशन मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस क्या थी और आफ्टर लिबरलाइजेशन मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस क्या हो गई। तो बिफोर लिबरलाइजेशन मैनेजमेंट जो था वो सेकेंडरी लेवल पर का था, यानी कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं थी, लेकिन आज जो है वो प्राइमरी लेवल पर पहुंच गया है, यानी हर कंपनी की इंपॉर्टेंस है, प्रायोरिटी है कि वहां पर मैनेजमेंट बेस्ट होना चाहिए, यानी प्राइमरी हो गया ये। अब हम कहें कि टेक्निक्स कौन सी थी, किस तरीके से वो कौन सी टेक्निक को काम में लेते थे। तो जो आपके बिफोर लिबरलाइजेशन था वो ट्रेडिशनल मेथड्स ज़्यादा काम में लेते थे, पुराने तरीकों के जो परंपराएं थी या तरीके थे उनको ज़्यादा यूज में लेते थे। आज क्या हो गया, आज अपोजिट हो गया, आज मॉडर्न टेक्निक्स को ज़्यादा यूज में लिया जा रहा है। अब यहाँ पर मानवीय संसाधन यानी ह्यूमन रिसोर्सेज पर बिफोर लिबरलाइजेशन कैसे ध्यान दिया जाता था और आफ्टर लिबरलाइजेशन कैसे ध्यान दिया जा रहा है। तो सेकेंडरी, यानी क्योंकि बिफोर लिबरलाइजेशन जो मालिक चाहता था वो करता था, इसलिए जो ह्यूमन रिसोर्सेज थे उनके ऊपर कम ध्यान दिया जाता था, लेकिन आज जो ह्यूमन रिसोर्सेज है उस पर पहली कंडीशन है कि ह्यूमन रिसोर्सेज पर ज़्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए, तभी कंपनी आगे बढ़ सकती है। ये तो था हमारा इम्पोर्टेंस कि बिफोर और आफ्टर लिबरलाइजेशन जो कंपटीशन में अंतर आया, कंपनी के मैनेजमेंट में अंतर आया, वो किस तरीके का था। अब हम पढ़ेंगे वर्तमान में, यानी एट प्रेजेंट जो है वो हम किस तरीके से इम्पोर्टेंस को देखते हैं, मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंस। तो फर्स्ट है फेसिंग कंपटीशन। हम ये देख रहे हैं कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जैसे फॉरेन कंपनीज हैं, आज हम चाइना का उदाहरण लें, चाइना के प्रोडक्ट्स जो हैं पूरे विश्व में सभी देशों में जा रहे हैं। कारण क्या है कि उनका बनाने का जो तरीका है वो बहुत तेज है, वो प्रोडक्ट्स को बहुत तेज और बहुत ज़्यादा मात्रा में बना रहे हैं, और जो उनका बेचने का चैनल है, बेचने का तरीका है, वो आपके नेटवर्क के थ्रू या मोबाइल के थ्रू या इंटरनेट के थ्रू भी है, तो वो किसी भी देश में अपनी चीज को आसानी से बेच पा रहे हैं। तो यहाँ यही कह रहा है कि अगर कोई कंपनी कंपटीशन फेस करना चाहती है, दूसरी कंपनियों से आगे बढ़ना चाहती है, तो नेचुरल है उसको अपने मैनेजमेंट को इम्पोर्टेंस देनी होगी, यानी मैनेजमेंट बहुत ही बढ़िया करना पड़ेगा, तब जाकर के वो कंपटीशन को फेस कर सकती है। इसके बाद सेकंड है डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज के डेवलपमेंट का मतलब होता है कि आप जिस प्रोडक्ट को बना रहे हैं उसको उसमें लगातार जो है वो चेंजेस करते रहें, उसको और बेटर से बेटर बनाते रहें। अगर आपका प्रोडक्ट लगातार बेटर से बेटर होता रहेगा तो नेचुरल है कंज्यूमर सेटिस्फाई रहेगा और आपकी चीज़ों को खरीदता रहेगा। तो जो आपका डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज है वो भी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद है एप्रोप्रिएट यूज ऑफ रिसोर्सेज, यानी जो भी रिसोर्सेज आपको अवेलेबल हैं उन रिसोर्सेज का मैनेजमेंट के कारण ही बहुत अच्छे से यूज होता है और हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो वेस्ट कम और प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। तो यहाँ यही कह रहा है कि जो एप्रोप्रिएट यूज जो है ना वो रिसोर्सेज का होना चाहिए। इसके बाद है इनोवेशन एंड इट्स यूज। अब क्योंकि कंपनियों को समय समय पर चीज़ों का इनोवेशन भी करना जरूरी होता है, चीज़ों में नयापन लाना भी जरूरी होता है, तभी जो कस्टमर है वो सेटिस्फाई रहता है। तो इनोवेशन जो है वो मैनेजमेंट के थ्रू ही समय समय पर इनोवेशन किया जाता है। इसके बाद है ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइवल एंड ग्रोथ। जो आपकी कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब जो आपकी कंपनी है वो सर्वाइवल भी तभी करेगी और ग्रोथ भी तभी करेगी जब आपका मैनेजमेंट बहुत अच्छा होगा, यानी मैनेजमेंट अच्छा होने के कारण जो कंपनी है वो सर्वाइव भी करेगी और ग्रोथ भी करेगी, उसकी ग्रोथ भी होगी। इसके बाद है इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। अब जब कंपनीज का डेवलपमेंट होगा, ग्रोथ होगी कंपनीज की, तो नेचुरल है कि हमारे देश की इकोनॉमी का भी डेवलपमेंट होगा, यानी हमारे देश की इकोनॉमी भी डेवलप होगी। फिर है कोऑर्डिनेशन इन डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप्स। अब डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप कौन से होते हैं? कंपनी से जो जो लोग जुड़े हुए हैं, जैसे इन्वेस्टर जुड़े हुए हैं जो कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, मालिक जुड़े हुए हैं जो कंपनी को चलाते हैं, मैनेजर्स जुड़े हुए हैं जो कंपनी का मैनेजमेंट करते हैं, वर्कर्स जुड़े हुए हैं जो कंपनी में आपके प्रोडक्शन करते हैं, कंज्यूमर जुड़ा हुआ है जो कंपनी की चीज़ों को यूज़ करता है। ये सारे लोग जो हैं ये डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं। तो ये क्या कह रहा है कि मैनेजमेंट के थ्रू ही इनमें कोऑर्डिनेशन किया जा सकता है कि इन सबको
जो अलग अलग इंटरेस्ट ग्रुप के लोग हैं, इन सब में कोऑर्डिनेशन बिठा करके इनको सबको सेटिस्फाई रखा जाए। इसके बाद लास्ट है स्टेबिलिटी इन सोसाइटी। अगर कंपनियों का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है तो मैनेजमेंट के कारण कंपनियां जो हैं वो सोसाइटी को स्टेबल कर सकती हैं, यानी सोसाइटी में जो भी डिमांड्स हैं वो रेगुलर सप्लाई करके जो सोसाइटी है वो सेटिस्फाई हो सकती है। ये हमारी थी आपके मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंस। आगे हम जो टॉपिक है वो कल वाले लेसन में पढ़ेंगे।